तो ये आपका एक सवाल तक हो ना, जैसे धातु और अधातु के रूप में तत्व को बांटने का पहली बार प्रयास किनके द्वारा किया गया था? लेवोजियर के द्वारा किया गया था। ठीक है। और उपधातु क्या आता है? ये नियम। हाँ, लेकिन जैसे उपधातु का खोज हुआ तो इनका नियम जो था वो आपका समाप्त हो गया था। ठीक है। इसके बाद तत्वों को वर्गीकरण करने का प्रयास पहली बार किनके द्वारा किया गया था? डोबे राइनर के द्वारा किया गया था। डोबे राइनर के द्वारा कब किया गया था? डोबे राइनर के द्वारा। देखिए 1828 से कहीं एक दो बुक में आपका 19 तो आपका 1827 है। आप 1827 ध्यान पे रखिएगा। ठीक है ना। डोबे राइनर जब आपका तत्वों को वर्गीकरण करने का प्रयास करते हैं उस समय तक ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितना था? 33 तत्व इनके समय तक ज्ञात था। ये जो तत्व का वर्गीकरण कर रहे थे किस आधार पर कर रहे थे? ग्रीक नियम के सिद्धांत पर कर रहे थे। तो मतलब दो द्रव्यमान परमाणु का मतलब द्रव्यमान संख्या जोड़ रहे थे, बीच का औसत प्राप्त हो रहा था, यही ना। तो इनका कुछ 9 तत्व था आपका, यही था ना। तो 9 तत्व कौन कौन था? पहला में आपका कौन था? लिथियम, सोडियम, आपका पोटेशियम, नहीं ना हुआ। फिर आपका दूसरा कौन था? अस्कैंडियम था। ठीक है। फिर इसके बाद फ्रांसियम, एफआर हो जाएगा ना। फिर आपका बेरिलियम था। ठीक है। इसके बाद आपका कौन था? नहीं, आयोडीन भी, क्लोरीन हो जाएगा ना। क्लोरीन और आपका आयोडीन, यही ना आपका तत्व था। ये इसके बाद इनका जो है और बाकी तत्वों का जो है ग्रीक नहीं बन पा रहा था, जिसकी वजह से इनका प्लान भी आपका फेल हो गया। ठीक है। इनका प्लान फेल होने के बाद फिर अगला जो वैज्ञानिक है न्यूलैंड्स है। तो न्यूलैंड्स के द्वारा तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास तो किस आधार पर किया गया था? किस आधार पर किया गया था? ठीक है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कब आया था? 1866 ईस्वी में आया था। इनके समय तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितना था? 1866 है, देख लीजिएगा। हालांकि बुक में कहीं 53 भी दिया है। ठीक है ना। 63 हम 66 भी है आपका और ये आपका 63 भी है। ध्यान डेट भी रहेगा तो आपका इतना कम मतलब डिफरेंट बनेगा, दोनों नहीं रहेगा। आप इस चीज को ध्यान देकर चलिएगा। ये आपका 66 में किए और आपका 56 तत्व था। 56वां कौन था? थोरियम था। जो इनका जो है अष्टक नियम एक संगीत के सप्तक सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है। सारे गामा पादा निपा, ऐसी ना हुआ। तो आपका इनका नियम किस तत्व तक लागू होता था? कैल्शियम तक ही लागू होता था। कैल्शियम अब कौन सा कैसा तत्व है? हल्का धातु तत्व हुआ। तो हल्के तत्वों तक ही लागू हो पाता था और बाकी तत्वों पर लागू नहीं हो पाता था। ठीक है। इसके वजह से इनका प्लान भी आपका फेल हो जा रहा था और बाकी इनका जो है कमी भी था बहुत सारा चीज। आने वाले तत्वों के लिए कमी आपका पहला में क्या हुआ? अक्रिय गैस का खोज नहीं हो पाया था उस समय पर और नहीं हो पाया था। और अक्रिय गैस के खोज हो जाने के बाद और एक्स्ट्रा जगह नहीं दे पाए थे आवर्त सारणी में, जिसकी वजह से इनका प्लान जो था फेल हो गया था। आने वाले तत्वों के लिए अलग जगह नहीं छोड़े थे। ठीक है। इसके बाद आपका था कुछ असमान तत्व था, उसको एक साथ रख दिए थे, नहीं हुआ। जैसे हाँ, वर्ग और आवर्त का भी खोज नहीं होता। जैसे आपका क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया और आयोडीन हो गया और ब्रोमीन हुआ। इसके साथ कौन तत्व को रख दिए थे? तो आपका निकेल और कोबाल्ट को रख दिए थे। ठीक है। देखिए क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन के साथ निकेल और कोबाल्ट को रख दिए थे। तो इसकी वजह से इनका जो है फिट नहीं बैठा था। क्लोरीन और निकेल और कोबाल्ट को किसके साथ रखा जाना चाहिए था? तो लोहा के साथ रखा जाना चाहिए था, लेकिन लोहा के साथ नहीं रखे थे। और कुछ कुछ तत्वों को एक ही वर्ग में दो तत्वों को रख देते हैं। तो ये आपका कुछ इनका कमी था, जिसकी वजह से इनका प्लान जो है आगे तक नहीं चल पाया और फेल हो गया। यही चीज ना था।
सभी तत्वों को लेकर एक के साथ अति कर दें। इसमें मेन आपका अष्टक नियम में यही चीज देख लीजिए। अष्टक नियम के आधार पर दिए 56 तत्व था। 1866 या 1863 में कैल्शियम हल्के तत्व तक लागू होता था। थोरियम जो था 56वां तत्व था। फिर इनका जो फेल होने का मेन कारण हुआ क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन के साथ में आपका निकेल और कोबाल्ट को रख देते हैं, जो कि निकेल और कोबाल्ट किसके साथ रखा जाना चाहिए? लोहा के साथ रखा जाना चाहिए था। और भविष्य में जो तत्व खोजा जाए उसके लिए कोई अलग से जगह नहीं छोड़ पाए थे। ठीक है, असमान तत्वों को एक साथ रख देते हैं। इस तरह से इनमें कमी था कुछ, इसकी वजह से इनका प्लान भी आपका फेल हो गया था। ठीक, इनका प्लान फेल होने के बाद फिर कौन आया तत्व का वर्गीकरण करने के लिए? मेंडलीफ ना। मेंडलीफ का आवर्त सारणी है। तत्व को पहली बार आवर्त सारणी में लाने का प्रयास किनके द्वारा किया गया? मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। मेंडलीफ के द्वारा जो आवर्त सारणी तैयार किया गया था वो कब किया गया था? 1869 ईस्वी में तैयार किया गया था। इनके समय तक कुल ज्ञात तत्व कितना था? 63। इनके समय में ज्ञात तत्व आपका 63 था। ठीक है, ये आपका मेंडलीफ के आवर्त सारणी, ये दोनों का एक आपका, हालांकि सब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के आधार पर ही दे रहे थे, ऐसी सा ना। लेकिन ये आपका ये भी उसी पर आधारित है, इनका भी आवर्त सारणी। लेकिन इनमें था किस को आधार बनाए थे तत्व को आवर्त सारणी में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। कारण क्या था? सभी तत्वों के साथ अभिक्रिया कर लेता है, इसके वजह से यौगिक बना लेता है। इसके वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया। इसके अलावा भी कुछ और का इस्तेमाल किए थे, कार्ड का इस्तेमाल किए थे ना। ठीक है, लेकिन इनका भी प्लान जो है सक्सेस नहीं हो पाया और फेल हो गया। इनमें कुछ आपका कमी था और कुछ उपलब्धि भी था इनका। इसमें जगह छोड़ दिए थे। कमी में पहले बताइए, कमी में समस्थानिकों के लिए जगह नहीं छोड़ते। कमी में समस्थानिकों के लिए जगह नहीं छोड़े थे। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं कर पाए थे, नहीं निश्चित कर पाए थे। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं कर पाए थे। और इसके बाद मेन कमी जो समस्थानिक का मतलब समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़े और हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं कर पाए थे। उपलब्धि में कहा था कि भविष्य में खोज भविष्य में कुछ तत्वों का खोज किया जाएगा, उसके लिए स्थान छोड़ने का काम किए थे। इसके बाद ऐसी ना था मेन एक उपलब्धि में इनका। ठीक है, इसके बाद फिर आपका पहली बार आवर्त सारणी में तत्वों को सजाने का मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। तो मूल आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या और आवर्त की संख्या कितनी? आवर्त क्या वो था? 6 और वर्ग कितना था? 8। लेकिन फिर इसी को सुधार करके 7 आवर्त और 9 वर्ग में डालने का प्रयास ये किए थे। इनके द्वारा ये चीज न किया गया था और तो विशेष कुछ नहीं किया गया था। और इन्हीं का स्थान मतलब एल्युमिनियम की जगह पर भविष्य के लिए कुछ स्थान छोड़े थे। इसमें आपका इक्का एल्युमिनियम के स्थान पर किसको लाया गया? गैलियम को लाया गया था। और उसका सिलिकॉन के स्थान पर जर्मेनियम को लाया गया था। और बोरॉन के स्थान पर कैडमियम को लाया गया था। ऐसी न किया था। 15वें वर्ग के लिए कौन सा था? 15वें वर्ग को निकोजन कहते हैं। 16वें वर्ग को चालकोजन कहे। और 17वें वर्ग को हैलोजन का है। और 18वें वर्ग को अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, नोबेल गैस या जीरो वर्ग के ग्रुप 18 एक का ग्रुप बोलिए, ऐसा आपका 18वें वर्ग को कहा गया था। ये चीज नहीं इसमें लाया गया था इनके द्वारा। ठीक है, इसके बाद आपका जो किनका प्रोग्राम है मतलब किनका? मोसले का आपका सिद्धांत है 1913 में। इनका आया था 1913 ईस्वी में। और इनके समय तक ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितना था? 103 था। वर्तमान में प्रकृति में 118 तत्व हो गया। मोसले के समय तक 103 ही तत्व था। ठीक है, इनके द्वारा किस को आधार बनाया गया था? परमाणु क्रमांक के आधार पर। बाकी तीनों जो सजाने का काम किए थे, जैसे पहले परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के आधार पर सजाने का काम किए थे। ऐसी ना था। मोसले जो आए थे परमाणु क्रमांक पर सजाने का, परमाणु द्रव्यमान पर सब सजाना। और ये मोसले आपका आ गए परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाने का काम किए। यही चीज न किए थे। ठीक है, आवर्त सारणी का निर्माण पहली बार किनके द्वारा किया गया था? आवर्त सारणी का निर्माण पहली बार मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। इनके समय में ज्ञात तत्वों की संख्या आपका 103 था और इनके द्वारा आपका परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया गया। इनके समय में आपका और कुछ उपलब्धि था। वर्गों की संख्या कितना था? 7।
वर्ग आपका 18 हो जाएगा। आवर्त जो था इनके समय में 7 था, यही चीज ना था। आवर्त को और किस नाम से जाना जाता है? पीरियड बोल देंगे। और समूह क्षैतिज भी बोल देंगे। समूह इसको कैसे बोल देंगे? समूह इसको नहीं बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल इसको बोल देंगे। यस सर, क्षैतिज आप बोलिए या फिर हॉरिजॉन्टल बोलिए, आपका यही चीज ना हुआ। फिर आपको वर्ग को और क्या बोलते हैं? समूह भी बोल देंगे, ग्रुप भी बोल देंगे, और क्या बोलेंगे? वर्टिकल इसको बोल देंगे। उदाग्र भी बोल देंगे, उदाग्र या उदरवादर भी बोल देंगे। स्तंभ भी बोलते हाँ, स्तंभ, स्तंभ कॉलम सर। ये आपका कॉलम में कहा जाएगा? वर्ग। ये आपका वर्ग हुआ ना, तो वर्ग आपका कॉलम आ जाएगा। कॉलम हो जाएगा। ये आपका रो हो। तो आप इसका नाम याद रख लीजिए, वाला नाम जरूरी रहता है। ये चीज हुआ ना, मतलब ये आपका वर्ग, समूह, ग्रुप, वर्टिकल बोलिए, उदाग्र बोलिए। वर्टिकल आपका ई होगा कि ई होगा? ये आपका वर्टिकल के रूप में होगा, ये आपका क्षैतिज के रूप में होगा, यही ना होगा। ठीक है, आपका आवर्त 7 और वर्ग जो हो जाएगा 18 समय तक 18 था। ठीक, इसके बाद आपका मोसले के समय में आपको एसपीडी और एफ लाया गया था ना। एस वर्ग में आपका एस में कुल तत्वों की संख्या 13 तत्व था। और ग्रुप में कौन कौन था? एक और वर्ग 1 और 2 को शामिल किया गया था, ऐसी चीज ना था। ठीक है, एक आपका क्षारीय धातु हुआ, दो आपका मृदा धातु था, ऐसी चीज ना था। और आपका पी में कितना था? 37 आपका कुल तत्व था। ठीक है, इसमें आपका 13 से लेकर 18 तक शामिल किया गया था, ऐसी था। इसमें आपके सारे किस तरह के धातु मिलते था? तीनों। इसमें आपका द्रव और आपका गैस, तीनों आपका इसे ही मिल जाएगा। इसमें आपका लेकिन अपवाद में आपका हाइड्रोजन है, ऐसी ना हुआ। एसपी आपका डी में ही ना हुआ। डी में आपका क्या हुआ? 40 तत्व था। ठीक है, 3 से 12 कितना से जाएगा? 3 से लेकर के और 12। अपवाद में कौन सा था? इसमें द्रव था, द्रव धातु। तो आपका पारा जो था इसी में आपका द्रव धातु, बाकी सारा ठोस धातु था, यही चीज ना था इसमें। और तो कुछ नहीं था। एफ में आपका कुल कितना तत्व आ जाएगा? तो आपका लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, इसी में आपका आता है ना। इसमें आपका कुल क्या हुआ? 28। इसमें कुल 28 तत्वों को शामिल किया गया एक्टिनाइड और लैंथेनाइड ग्रुप के। तो एक्टिनाइड लैंथेनाइड जो था वो कहाँ से कहाँ तक का तत्व? 58 से 71 आपका लैंथेनाइड हो गया। और ये आपका 90 से लेकर के 103। ठीक है, तो इसमें 58वां जो हो जाएगा डी ब्लॉक में रखा गया। 57वां को डी ब्लॉक में रखा गया। और इसमें से 89वां को इसमें रखा गया, इसको भी आपका डी ब्लॉक में रखा गया, यही चीज ना था। सबसे बड़ा आवर्त कौन सा था इसमें? सबसे बड़ा आवर्त छठा आवर्त हो जाएगा। और सबसे छोटा आवर्त कौन सा था? एक आवर्त है, तो एक में आपका दो नहीं होता। जैसे आवर्त आपका कितना हुआ? पहला आवर्त हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, और आपका चौथा 5, 6 और आपका 7 हुआ, यही ना आवर्त हुआ। पहला आवर्त में कितना था? 2, दूसरा में 8, 18, 32। तो सबसे बड़ा हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, छठा हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा हो जाएगा पहला हो जाएगा। लेकिन ग्रुप का बात कर दिया तो सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा था? तीसरा ग्रुप सबसे बड़ा था, यही ना था। एक्टिनाइड और लैंथेनाइड भी आपका तीसरा ग्रुप में एक्टिनाइड और लैंथेनाइड। लेकिन जब एसपीडीएफ में बात कर दी जाए तो एफ में आपका एक्टिनाइड और लैंथेनाइड था। क्या हुआ?
वो एक बोला कर रेडियो एक्टिव तत्व के हाँ, सारे रेडियो एक्टिव तत्व जो था आपका एक ब्लॉक में था। संक्रमण तत्व को किसमें रखा गया? डी ब्लॉक में। आंतरिक संक्रमण को किसमें रखा गया? एफ ब्लॉक में रखा गया। तो संक्रमण किसको कहा गया? संक्रमण तत्व। हाँ, संक्रमण तत्व किसको कहा गया? किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन अपूर्ण रहता है, उसी को संक्रमण तत्व कहा गया। बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन अपूर्ण हो, वैसे को संक्रमण तत्व कहा गया। तो संक्रमण हो गया। संक्रमण था तो आंतरिक संक्रमण तत्व कहा गया। तो हो सकता है आंतरिक वाला, हालांकि इसमें तो परिभाषा नहीं देख पाए हम कहीं ना, मिला ऐसे लिखो वो नहीं। तो ये चीज आपका हो गया ना, ऐसी ना था इसमें। ठीक, और इसमें आपका कुछ था खास तत्व था। जैसे इसमें आपका 2 धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप मतलब कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु ना होगा, पारा हुआ। और अधातु जो होगा आपका ब्रोमीन। पारा धातु हुआ और अधातु में आपका ब्रोमीन होगा। ठीक है, तो आपका गैसीय तत्वों की कुल संख्या कितना है? 11। गैसीय तत्व 11 है। कौन कौन है? 6 अक्रिय गैस में आ जाएगा, 5 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और आपका क्लोरीन, यही ना हो जाएगा। तो 6 और 5 आपका 11। मृदा धातु की कुल संख्या कितना है? 17 धातु जो है मृदा धातु है। ठीक है, इसके बाद आपका कुछ तत्व था कमरे से थोड़ा अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। कमरे से थोड़ा अधिक मतलब तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों की कुल संख्या आपका 6 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका प्रथम धातु तत्व कौन सा था? पहला धातु तत्व आपका लिथियम हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका भूपर्पटी में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व है? भूपर्पटी में पृथ्वी में आपका ऑक्सीजन है, सिलिकॉन ठीक है। सिलिकॉन कहा हो जाएगा? सिलिकॉन आपका उपधातु है ना। और आपका एल्युमिनियम में आपका हो जाएगा ऑक्सीजन जो होगा अधातु। ये चीज ना हुआ। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है? यही पाया जाता है। लेकिन धातु में पूछ दिया जाए तो कौन पाया जाता है? तो धातु में एल्युमिनियम ना पाया जाएगा। ये आपका आवर्त सारणी में जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा रहता है इसको किसको अलग करता है? धातु को अधातु से अलग करता है। और टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर किसको रखा गया? उपधातु को रखा गया। उपधातु की कुल संख्या कितना है? 7 है। कौन कौन है? आज एसिड जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी हो जाएगा, बोरॉन हो जाएगा, टेरेलियम हो जाएगा, टेरेलियम हो जाएगा और आपका पोलोनियम हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक विषैला तत्व को धातु कौन सा? प्लूटोनियम हो जाएगा। आवर्त सारणी का अंतिम तत्व कौन सा हो जाएगा? ऑर्गेनेशियम। 118वां तत्व आपका हो जाता है ऑर्गेनेशियम। यही चीज ना हुआ। ठीक, और आवर्त सारणी 118वां तत्व नहीं आपका हो जाएगा। तो वर्तमान से प्रकृति में अगर कुल तत्वों की संख्या पूछ दिया जाए तो कितना है? 118 तत्व है, जिसमें आपका धातु कितना है? 91। और अधातु कितना है? 20। धातु और अधातु 27 ऐसे पूछ जाएगा। लेकिन जब इसी को बांटा गया आपका किस में? धातु और अधातु और उपधातु। इसमें आपका 91, 20 और इसमें आपका उपधातु का भी मिश्रण रहता है। ये जी ना होता है। तो ये आपका प्रकृति में खोजा गया कुल तत्वों की संख्या कितना था? प्रकृति में 98 जगह। मानव के द्वारा निर्मित किया गया आपका 20 था। ऐसी ना था। मनुष्य 20 तत्वों को खोज किया। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा किसमें पाया था? सूर्य में पाया था।
नहीं पाया था? हीलियम 26%। हैं? हीलियम 26%। हाँ, हाइड्रोजन आपका कम से कम आपका 71%। और आपका 26 पॉइंट समथिंग है आपका हीलियम है। बाकी सब में आपका टेस्ट तो पाया जाता है। ये चीज हुआ ना, ठीक है। कुछ लैटिन नाम भी पूछना था इसमें। तो आपका सोना का लैटिन नाम क्या हो जाएगा? ऑरम हो जाएगा। और आपका चांदी का अर्जेंटम क्यूप्रम है। नेडियम चांदी का क्या हो जाएगा? चांदी का अर्जेंटीना हो जाएगा। कॉपर का आपका क्यूप्रम हो जाएगा। सीसा का क्या हो जाएगा? कोलम्बम हो जाएगा। और पोटेशियम का क्या हो जाएगा? पोटेशियम का तो कैलियम हो जाएगा। सोडियम का क्या हो जाएगा? नाइट्रियम हो जाएगा। और टीन का क्या हो जाएगा? स्टेनम हो जाएगा। एंटीमनी का स्टिपनम हो जाएगा। और पारा का हो जाएगा? हाइड्राजीनम हो जाएगा। हाइड्राजीनम ना हो जाएगा। तो ये चीज ना हुआ। और कुछ देख लो ऐसे तो मुख्य तो आपका धातु वाला में था। तो ठीक है, उस आधार पर आपको पूछा इसमें है तो हम देख ले। संयोजकता किसको कहा जाता है बोले तो? हाँ, किसी का मतलब ये आपका कक्षा में मतलब जितना बारहवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए जितने आपका जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है या ग्रहण मतलब त्यागना पड़ता है, उसी को आपका संयोजकता के नाम से जाना जाता है। सबसे कठोर धातु कौन सा? और सबसे मुलायम धातु कौन सा? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को क्या किया जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है। केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाने वाला सोडियम हो जाएगा। ये चीज ना हो जाएगा, ठीक है। और पीला फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? फास्फोरस को जल में डुबा कर रखा जाता है, है ना। पीला फास्फोरस या फिर आपका फास्फोरस को। पीला फास्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है? और श्वेत फास्फोरस का P2 होता है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? लाल और P4 सफेद। अच्छा, लाल वाला होगा। P4 सफेद। पीला बोलिए या फिर आपका सफेद बोलिए तो P4 हो जाएगा। और लाल के P2 लाल फास्फोरस का आपका P2 हो जाएगा। फिर आपका सबसे तो हो गया एकमात्र धातु तत्व जो है आपका ब्रोमीन है। सबसे अधिक आधात वर्धनी वाला कौन सा है? तो सोना है। सर्वाधिक तान्य कौन सा हो जाता है? सोना होता है। सोना ही होता है ना। 1 ग्राम सोना में कितना किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए इस पे कौन सा आवेश रहता है? ऋण आवेश रहता है। धातु पे कौन सा रहता है? धन आवेश। त्याग करता है इस पे, उस पे धन आवेश रहता है। त्याग करता है उस पे धन आवेश, जो ग्रहण कर लिया उस पे ऋण आवेश होता है। ऐसी चीज होगा, ठीक है। अब पृथ्वी की आवर्त सारणी का पहला धातु तत्व कौन सा हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। आवर्त एक ही आवर्त सारणी में स्थित परमाणुओं में किसका संख्या समान रहता है? कोषों का। और एक ही समूह में स्थित तत्वों के परमाणुओं में किसका संख्या समान होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन का। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हाँ, ये आपका 2 8 आपका 6 हो गया। 2 8 आपका 3 हो गया। तो आपका बाहरी कक्षा हो जाएगा। ये आपका 2 कोर होता है। ये आपका बाहर हो गया, तो इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो आपका किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन और भीतरी या आंतरिक कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो ऐसी ना होगा। 8 और 2 हुआ आपका आंतरिक। समस्थानी का परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। ऐसी ना हुआ समस्थानिक, ठीक है। आप बताइए सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है और सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाँ, सबसे भारी तत्व कौन सा है? सबसे भारी तत्व ऑस्मियम हो जाएगा। सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व धातु तत्व कौन सा है? सर्वाधिक आयन विभव वाला धातु तत्व सीजियम हो जाएगा। सर्वाधिक आयन विभव वाला
अधातु तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। इसमें आपका फ्लोरीन हो जाएगा। वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है क्या कहलाता है? धातु धातु कहलाता है। धातु हाँ ऊष्मा और विद्युत का सुचालक धातु और दोनों ऊष्मा का कुचालक विद्युत का अधातु। कुचालक अधातु हो जाएगा। अधातु का उदाहरण कुछ बताइए तो। वो जो आपका चीनी मिट्टी रहता है वो आपका चालक होता है, क्या चालक होता है? चालक हो जाता है, अचालक हो जाता है। वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का अधातु के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 4 से 4 5 6 7 8 तक आपका आ जाएगा। ठीक है। उप धातु के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 4। तो उप धातु वाला के 4, धातु वाला के अधिकतम कितना तक रह सकता है? 1 2 3 तक रह सकता है। वही आपका किस नाम से जाना जाता है? धातु संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है, संयोजकता के नाम से जाना जाता है। ऐसी चीज ना हुआ। आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व तो कई एक बार पूछ लीजिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन में मान लीजिए 2 8 6 अगर रहेगा तो 6 नहीं ना होगा। 6 तो आपका ग्रहण कर लेगा वो, तो इस ऋण आवेश हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा आपका 2, लेकिन आपका 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन हाँ रहेगा। 2 हो जाएगा। न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तो कौन सा? न्यूनतम फ्लोर सीजियम हो जाएगा। आवर्त सारणी का सबसे जहरीला तत्व कौन सा हो जाएगा? प्लूटोनियम हो जाएगा। अधिकतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। आयोडीन का परमाणु संख्या कितना होता है? आकार सबसे आयोडीन का परमाणु संख्या है? क्या वो बना रहे हैं? 2950 तक आ जाता है। कॉपर होता है 29 में। 33 में कुछ होता है 33 में हमारा 28 29 तक। आयोडीन का हालांकि हमको भी पता नहीं है। इधर होगा यूरेनियम का कितना होता है? यूरेनियम के 92 यूरेनियम के बाद कितना तो 12 यूरेनियम हो गया। चलिए ठीक है। और आपका जिंक का कितना होता है? जिंक का 30 हो जाता है। ठीक। कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है। सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। पोटेशियम का कितना होता है? पोटेशियम 19 हो जाता है। 16 किसका होता है? सल्फर हो जाता है। फास्फोरस से कितना होता है? 15 हो जाता है ना। क्लोरीन के 17 ठीक। क्लोरीन का आपका 17 हो जाता है। तो हीलियम का कितना होता है? 2 होता है। कार्बन का कितना होता है? ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 हो जाता है ऑक्सीजन का। ठीक है। और शीशा का कितना होता है? शीशा के 80 है। पारा हो जाएगा ना। पारा का 80 हो जाएगा। शीशा का नहीं याद है, देख लीजिएगा शीशा के। ठीक है। हाँ आप देखिएगा याद है। एसएन आपका 3 हो जाएगा ना। इस आपका हो जाता है। कुछ कुछ को याद रखें। दुर्लभ मृदा धातु की संख्या कितना है? 36 है आपका। पूछ इतना छोड़ दीजिए अब तक।